एक बार की बात है, एक छोटा लड़का एक छोटे शहर में रहता था। वह बहुत आलसी था और हमेशा अपना काम करना टाल देता था। महत्वपूर्ण कार्यों को तुरंत करने के बजाय वह उन्हें करने के लिए अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा करेगा। इस वजह से वह अपने दोस्तों और सहपाठियों की तुलना में अपने स्कूल के काम और अन्य चीजों में पिछड़ गया। उनके परिवार और शिक्षकों ने उन्हें कई बार समय का ध्यान रखने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि भविष्य में क्या होगा और वह महत्वहीन चीजों में अपना समय बर्बाद करेगा। तभी एक दिन उसके नगर में एक बुद्धिमान ऋषि आए। वो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञानोदय के लिए प्रसिद्ध था, जिसकी सभी प्रशंसा करते थे। बहुत से लोग उनसे मिलना और उनसे सीखना चाहते थे। एक जवान लड़का भी उससे मिलना चाहता था, क्योंकि वो हर चीज में अपने दोस्तों से बेहतर बनना चाहता था। वह वहां गया जहां ऋषि था और उससे बात करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जब उसकी बारी आई तो उसने झुककर ऋषि से मदद मांगा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वह जीवन में असफल हो रहा है और अपने सहपाठियों और दोस्तों की तरह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। लड़का हर किसी से बेहतर बनना चाहता था। उसने ऋषि से यह कैसे करना है, इसके बारे में सलाह मांगा। ऋषि को लड़के के लिए खेद हुआ और उन्होंने कहा, तुम दुखी हो क्योंकि तुम अपने समय का सदुपयोग नहीं करते। तुम अक्सर काम करने में देरी करते हो और महत्वपूर्ण क्षण बर्बाद कर देते हो जो तुम कभी वापस नहीं पा सकते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुमको यह समझने में मदद करने के लिए कि समय इतना मूल्यवान क्यों है। लड़का उत्साहित था और उत्सुकता से ऋषि की कहानी सुन रहा था। एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत उदार और दयालु था। वह अपने लोगों से प्यार करता था और हमेशा उनकी जरूरतों में मदद करता था। एक दिन उनकी मुलाकात अपने पुराने सहपाठी से हुई जो उनके साथ गुरुकुल में पढ़ता था। सहपाठी बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास न नौकरी था, न पैसा और न सम्मान। वह हमेशा अपने भाग्य के बारे में शिकायत करता था और अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी मानता था। राजा ने अपने सहपाठी को पहचान लिया और उस पर दया की। उसने उससे उसके जीवन और उसकी परेशानियों के बारे में पूछा। सहपाठी उदास होकर बोला, हे राजा, पता नहीं सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जब मैं नौकरी ढूंढने जाता हूँ तो सब लोग मुझे मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कोई भी काम समय पर नहीं करता। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूँ। राजा ने कहा, आओ हम सौदा करें। सूर्यास्त से पहले तुम मेरे खजाने में आओ और जितना हो सके उतना सोना और रत्न इकट्ठा कर लो। यह सब तुम्हारा होगा। सहपाठी बहुत खुश हुआ और उसने राजा को बहुत धन्यवाद दिया। वह भागकर अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली कि जाओ और सोना रत्न ले आओ। अभी समय आपके लिए अच्छा है। सहपाठी ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं भूखा हूँ। पहले मुझे दोपहर का भोजन दो। उसकी पत्नी ने जल्दी से कुछ भोजन तैयार किया और उसे परोसा। उसने अपना दोपहर का भोजन धीरे धीरे यह सोचकर खाया कि खजाना पाने के लिए उसके पास बहुत समय है। अपना दोपहर का भोजन खत्म करने के बाद उन्हें नींद आने लगा और उन्होंने कहा कि मुझे एक झपकी ले लेना चाहिए। मैं जागकर खजाने में जाऊंगा। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कि वह थोड़ी देर सोएगा, लेकिन वह 2 घंटे सो गया। जब वह उठा तो देखा कि दोपहर हो चुकी थी।
उसने कुछ थैलियां उठाई और राजा के खजाने की ओर चलने लगा। रास्ते में सूर्य तेज चमक रहा था और उसे गर्मी लग रहा था। उसने सोचा कि मुझे एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हल्की हवा चल रही थी और मौसम सुहावना था। जैसे ही वह आराम करने बैठा, वह फिर सो गया। वह अगले 4 घंटे तक सोता रहा। जब वह उठा तो उसने देखा कि शाम होने वाली थी और सूरज डूबने वाला था। थोड़ी देर बाद वह अचानक खड़ा हुआ और महल की ओर भागने लगा। अंत में वह महल में पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज पहले ही डूब चुका था और उसके वहां पहुंचने से पहले ही महल के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। आलसी आदमी वहीं उदास खड़ा था। उसने अमीर बनने का मौका गवा दिया क्योंकि उसने समय को महत्वपूर्ण नहीं समझा। ऋषि ने कहानी समाप्त की। लड़का अवाक था, इसलिए कुछ नहीं बोल सका। उसे अपना गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा हुआ। उन्होंने ऋषि को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और अपने तरीके बदलने की कसम खाई। वह समझ गया कि समय कीमती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह अपने घर वापस चला गया और अपने लक्ष्यों पर कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने टालना बंद कर दिया और अधिक उत्पादक और सफल हो गया। वह अपने दोस्तों और परिवार के बीच अधिक खुश और अधिक सम्मानित हुआ। यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि समय सोने के समान है। यह हमारे पास सबसे कीमती चीज है। हमारे जीवन में केवल सीमित समय है और हमें इसका उपयोग बुद्धिमानी और उत्पादकता से करना चाहिए। हमें उन चीजों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो मायने नहीं रखती, बल्कि उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो मायने रखती है। हमें अपने कार्यों में देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें समय पर और गुणवत्ता के साथ करना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है, यदि आप अपने समय की कद्र करते हैं तो समय आपकी कद्र करेगा, लेकिन यदि आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो समय आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। हम अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करके जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपना समय बर्बाद करते हैं तो हम अपने अवसर खो देंगे और बाद में पछताएंगे। 1 मिनट का मूल्य उस यात्री से सीखे जिसका ट्रेन केवल 1 मिनट से छूट गई, और 1 वर्ष का मूल्य उस छात्र से सीखे जो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। जो लोग अपने समय को महत्व देते हैं वे अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अपने समय को महत्व नहीं देते वो अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कभी भी आलसी मत बनो और अपने काम को टालो, नहीं तो एक दिन तुम उस आलसी आदमी की तरह पछताओगे जो सूर्यास्त से पहले महल तक नहीं पहुंच सका। इसलिए हमेशा अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे छोटे पलों का आनंद लें। ऐसा करने से आप न केवल अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करेंगे, बल्कि एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन भी जी सकेंगे।